हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो साउंड टॉपिक का एक छोटा सा उसके अंदर का जो भी टॉपिक है उसका नाम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वेव का मीनिंग क्या होता है? तो आपने पहली बार सुना होगा कि कोई वेव का भी इक्वेशन होता है या फिर जो वेव है उसके उसके लिए भी कोई मैथ्स वहाँ पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली इसका आंसर जो रहेगा दैट इज नथिंग बट द यस, कि इसके लिए एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वेव है, ये वेव को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इसको एम्पलीट्यूड होता है विच इज नथिंग बट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसके बाद ये वेव कितना ऊपर जाएगा, कौन से एंगल के बाद ये नीचे आएगा, तो ये सारी जो चीज़ें डिपेंड करती हैं ये इसके इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसको क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड भी होता है। देखो, एक तो वेव का जो भी डायरेक्शन रहेगा विच इज ऑन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन या फिर हो सकता है निगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसके बारे में इसमें और कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं तो वो भी हमें ये टॉपिक में देखना है। तो जनरली हमने एक वेव का डायग्राम ड्रॉ किया है, हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये टाइम टी के लिए है। ये भी दिस इज ऑल्सो द फॉर द टाइम टी। अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों भी क्या होने चाहिए, डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो यस, ये अपोजिट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। ये वेवफॉर्म को हम कहते हैं साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। मतलब इसके अंदर अगर कोई एंगल सबटेंडेड हो रहा है तो वो एंगल साइन के फॉर्म में रहेगा। ओके, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एस एच एम। अभी एस एच एम वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैंने भी यहाँ पे बोर्ड पे एक एस एच एम वर्ड लिखा हुआ है। तो एस एच एम का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज अगर फ्लक्चुएट होती है उसके मीन पोजीशन के थ्रू, जैसे कि वाइब्रेशंस, जैसे कि हमने स्प्रिंग को खींच दिया नीचे और छोड़ दिया तो वो वाइब्रेट होता है, ठीक है। सो दिस वाइब्रेशंस आर नथिंग बट व्हाट, क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो इसके जो वेवफॉर्म्स बनेंगे, दोस पर्टिकुलर वेवफॉर्म्स आर नथिंग बट व्हाट, दिस नेगेटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो, तो इसका इक्वेशन हमने y के फॉर्म में लिया है, इसको कहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो वेव कैसे ट्रैवल करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करेगा इसके एम्पलीट्यूड के ऊपर। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एम्पलीट्यूड को, जो भी इसका वैल्यू रहेगा, जितना ए का वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। सेकेंड, मैंने बताया आपको जस्ट कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। वेवफॉर्म के बहुत सारे टाइप होते हैं, स्क्वायर वेवफॉर्म होता है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वेव्स के क्या होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो वो डिपेंड करता है वेव्स के डायरेक्शन के ऊपर। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ए साइन के एक्स, व्हाट इज अ के का मतलब होता है वेव नंबर। वेव नंबर मतलब होता है 1/λ। ओके, ये 1/λ होता है वेव नंबर, उसको के लिखते हैं। इसका यूनिट आता है पर मीटर। अगर लैम्बडा को पर यूनिट फॉर्म में रहेगा, वेवलेंथ को अगर डिवाइड किया हमने तो हमें क्या मिलता है, इसका वेव नंबर। तो ये जो वेव नंबर है इंटू एक्स, एक्स क्या रहेगा, तो जैसे कि पार्टिकल को अगर आप सेपरेट करते हो, पार्टिकल जैसे 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 पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको कहते हैं हम एक्स। एंड ये वाई कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, वाई इसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है। और एक्स क्या रहेगा, इसका पार्टिकल टू पार्टिकल, जैसे कि वेव क्रिएट होगा, धीरे धीरे आगे जाएगा, नीचे आएगा, फिर से ऊपर जाएगा। सो ये उसका रहेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, उसको कहेंगे हम एक्स। इसके बाद में आता है निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे निगेटिव है मतलब ये वेव कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा, उल्टा। ओके, इसके क्या जाएगा, उल्टा जाने वाला है, ठीक है। सो अगर ये निगेटिव है तो ये जाएगा आगे की तरफ। अगर ये पॉजिटिव है, ओके, देखो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन में यहाँ पे मैंने सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि बेसिकली ये जो वेव है, ये वेव कहाँ पे जाएगा, तो निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, अभी ओमेगा, ओमेगा क्या रहेगा, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जे ओमेगा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना रिपीट होगा। ओमेगा का फॉर्मूला है 2πf। ओके, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी और ये 2π डाल दिया हमने, इसका मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगल के फॉर्म में वो फ्रीक्वेंसी रहेगी। ओके, देन नेक्स्ट, टी इज नथिंग बट व्हाट, टाइम। ओके, कौन से टाइम पे पार्टिकल कौन से पोजीशन में है उसको हम कहते हैं, तो ये रहेगा टाइम। ओके, देन नेक्स्ट आएगा फेज।
फाई मतलब क्या होता है, फेज एंगल। फेज एंगल का मतलब क्या होगा, सो फेज एंगल इज नथिंग बट व्हाट, कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये कितना एंगल रहेगा, कौन से फेज में है, अपवर्ड फेज में है कि ये डाउनवर्ड फेज में है, ये फाई डिपेंड करेगा। तो फाई इज द फॉर्म ऑफ एंगल। ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे साइन के फॉर्म में, तो इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहेंगे हम इसको, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइनोसाइडल वेव, जिसमें कि फेज ऑफ पार्टिकल भी इंक्लूडेड है। ओके, तो आई होप आपको इतना ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक में आपको इसकी थियरी जो पार्ट है, ये थियरी पार्ट में आपको ये चीज़ें क्लियर हुई रहेंगी। अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हो मुझे, कमेंट सेक्शन में पूछो। यहाँ पे देखो y x कॉमा टी लिखा है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, y डिपेंड करता है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, एंड t मतलब क्या होता है, टाइम, क्योंकि ये क्या होता है, डबली पीरियोडिक होता है। तो ये पोजीशन के हिसाब से भी चेंज होता है SHM, और क्या होता है, टाइम के हिसाब से भी चेंज होता है। तो ये दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए यहाँ पे x और t दोनों रहेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, a k ओमेगा एंड फाई। ए का मतलब एम्पलीट्यूड, के का मतलब होता है वेव नंबर, ओमेगा मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड 5 ये सारी चीजें क्या है, तो कांस्टेंट है। ओके, सो ये कांस्टेंट है, तो इसको हमने अगर कांस्टेंट रखा ए के ओमेगा एंड देन 5, तो चेंज क्या होगा, सिर्फ बचा क्या, एक्स और टी। तो ये जो वेव चेंज हो रहा है, ये वेव किसके अंदर चेंज हो रहा है, वेरिएबल फॉर्म किसका है, तो x और t का मतलब पोजीशन एंड टाइम, ये दोनों की वजह से ये चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, सो बेसिकली दिस इक्वेशन इज नथिंग बट व्हाट, कि माइनस है तो आपको कहाँ पे जाना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाना है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म को लेके जाना है। और अगर निगेटिव एक्स एक्सिस है, सॉरी पॉजिटिव है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये मूव करेगा। ओके, सो इसके रिलेटेड एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, so now we are doing what, a numerical. Okay, so word problem for the application of mathematical expression of wave, the equation of traveling sound wave, जो साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है उसका एक इक्वेशन मिला है हमें, कि y इज इक्वल्स टू, जो कि रहेगा 6 sin 600t minus 1.8x, where y is in what, 10 raised to minus 5 meter, t in seconds and x in a meters. Find the angular frequency omega and the wave number k. ओके, तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। तो कभी भी अगर ऐसा आपको इक्वेशन अगर दिया हुआ है, तो आपका जो जनरल इक्वेशन रहेगा उसके साथ आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, कंपेयरिंग विद द जनरल फॉर्म, क्या होगा, कंपेयर किया इक्वेशन, तो ये इक्वेशन है हमारा जो हमने अभी पढ़ा था। क्या होता है इक्वेशन हमारा, a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स प्लस फाइव। ओके, तो ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो 6a की जगह पे 6 है, साइन की जगह पे साइन है, 600 जो है वो ओमेगा की जगह पे है, तो हमें तो ओमेगा निकालना है, और ओमेगा का यूनिट क्या आएगा, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो SI में है दैट इज नथिंग बट द रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 600 क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड बन जाएगा। देन माइनस, तो माइनस वाला इक्वेशन ले लेंगे, और क्या हो जाएगा 1.8x, तो k की जगह पे 1.8 है, x की जगह पे x है, तो k का वैल्यू बन जाएगा 1.8 पर मीटर, क्योंकि वेव नंबर मैंने बताया था, वेव नंबर का यूनिट क्या होता है, पर मीटर। वेव नंबर का मीनिंग होता है 1/λ। ओके, तो उसको k से डिनोट करते हैं। अभी इसके आगे कुछ दिया नहीं है, मतलब फेज इसका है 0, तो फेज एंगल जो रहेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, 0। ओके, सो बेसिकली हमें जो दो चीज़ें निकालने के लिए बोले थे वो चीज़ें हमने निकाल दी है। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैथमेटिकल expression for the wave. Okay, so this is nothing but what, a simplest method। और किसी को भी अगर इसमें अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ओके, हमने इसकी थियरी और एक एप्लीकेशन जैसे कि न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।